लाइव। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से मैं आप लोगों के समक्ष रूबरू हुआ हूँ और जैसे कि रोज़ हम कुछ ना कुछ मैं नया आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम घर बैठे बैठे किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर पाएँ यहाँ से, और आप भी घर बैठे बैठे आपका जो कीमती समय है, जैसे आप लोग रामायण वगैरह देख रहे हैं, तो उसी तरीके से मुझे भी एक टाइमिंग स्लॉट दे दिया गया है कि देवेंद्र जी 5 बजे से आपको लाइव आना है। यार इसका पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता इधर से। आप लोग तो ठीक है, एंटरटेन हो रहे हैं घर पे बैठे बैठे। और जैसे कि जो हम लोगों का मेन पर्पस है कि हमारे समाज के लोगों को जागरूक किया जाए, हम लोग क्या क्या नया काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों के बीच में हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको आप लोगों के साथ साझा किया जाए, और आप लोगों का सहयोग किस तरीके से हम लोगों के पास, हम लोगों तक पहुंचेगा, हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोग आप लोगों से कोई पैसे या कोई उन चीज़ों के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों को बस इतना ही चाहिए कि आप लोग अपना जो सहयोग है, बस वो सहयोग साथ रखिए, और हम लोग जो काम कर रहे हैं उन सब कामों में आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को दीजिए। और जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी मैंने जो भी 10 प्रोफाइल मैं आप लोगों के साथ अंतिम में साझा करता हूं, वो सारे प्रोफाइल्स आज अवेलेबल हैं। और कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि यूनिटी जो होती है उसमें कितना पावर है। तो वो जो यूनिटी है, यूनिटी को लेकर के मैं आपसे आज भी कुछ बात करना चाहूँगा कि हमने वेबसाइट पे जो जनगणना का कार्यक्रम शुरू किया है, ऑनलाइन जो हम जनगणना कर रहे हैं लोगों का, उससे आगे आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। इतना ही नहीं, और हमारे वेबसाइट पे हम लोग जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमसे जो रजिस्टर कर रहे हैं, हमारे वेबसाइट के माध्यम से उनको किस तरीके का हेल्प मिल सकता है, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो सब भी आज बता सकूँ। और मैं पूरी आशा करता हूं कि आप लोग भी अपना सपोर्ट हम लोगों को देंगे। तो आप लोग बताइए क्या चाहते हैं पहले आज, मतलब हर बार तो मैं प्रोफाइल वगैरह अंतिम में बताता था। आप लोग बताइए आप लोग क्या चाहते हैं, पहले प्रोफाइल बताओ या फिर पहले मैं रोज़ जैसे गुरु बाबा की तरह से ज्ञान देता हूँ उस तरीके से ज्ञान दूँ, फिर प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊँ। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का जो मकसद है वो सबसे पहले लाइव आकर के कि प्रोफाइल देखना होता है। तो प्रोफाइल बताते बताते चूँकि मैं काफ़ी समय ले लेता हूँ, तो चलिए अब मैं आप लोगों का कमेंट आज जल्दी ही देख लेता हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं। तो हमारे मित्र गौरव जी ने मैसेज किया हुआ है, प्यार तो मिलता ही रहेगा भाई। थैंक यू सो मच गौरव भाई। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये जो छोटा सा काम मुझ पर दिया है, ये मैं कैसे अपने शब्दों में कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश करूँगा कि इस पे मैं खरा उतरूँ और आप लोगों का ये जो काम है उसको सक्सेस कर पाऊँ, और आगे भी इसी तरीके से अपने समाज के लिए मुझसे जितना हो सकेगा वो सब कुछ करूँगा मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर हमने आप लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं रखी है, क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत मदद होगी। लोगों का ये भी कहना है जो आज का जनरेशन है, जो आज का युवा पीढ़ी है, वो समाज से दूर होते जा रहा है। इस तरीके का सवाल हम लोगों के समक्ष आया, और काफ़ी जो हमारे सीनियर समाज सेवी है उन्होंने बोला कि बच्चों आप लोग यंग जनरेशन है, आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि युवा पीढ़ी भी हमारे साथ जुड़े और हमारे समाज का नाम और रोशन हो। तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं, और उसी तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं कि हमारे साथ, हमारे समाज के साथ कैसे हमारी युवा पीढ़ी जुड़े और कैसे आगे काम किया जाएगा। तो मैं आ गया हूँ फ़िलहाल अपने वेबसाइट पे, आप लोगों को ये सामने वेबसाइट है, और जैसे दोस्तों उस पे जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वो केवल शादी के लिए है। और आज जो हमारा प्राइमरी वेबसाइट है तेली साहू समाज .in, उस पे
हम जनगणना का प्रतिक्रिया कैसे कर रहे हैं लोगों से, वो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि किस तरीके से हम रजिस्टर करेंगे खुद को। उम्मीद है कि आप सब समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और अगर रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या फिर कुछ हो रहा है तो आप लोग बेझिझक होकर के मुझसे साझा कर सकते हैं वो। चाहे आप हमारे जिस पेज से मैं लाइव हूँ उस पेज के मैसेज पे भी मैसेज करेंगे तो वो मुझे मिल जाएगा, और अगर आप मेरे लाइव सेशन पे कमेंट करेंगे तो वो कमेंट भी मैं देखूँगा और आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। और ये हमारी वेबसाइट है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि हमारे वेबसाइट की सबसे ख़ास बात ये है कि इसको आप किसी भी राज्य के लैंग्वेज में अपने हिसाब से बदल के उसको देख सकते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब जो हम लोगों की सेवाएं हैं जो इस समय हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को, देखिए सबसे पहले आज का जो हमारे समाज का दिक्कत है, हमारे समाज का आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये सेवाएं पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं या फिर ये जो ऑप्शंस हैं ये आप देख रहे होंगे सामने, सबसे पहले है शिक्षण। तो शिक्षा में किस तरीके से हम काम कर रहे हैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए अभी का समय तो लॉकडाउन का चल रहा है, तो 10वीं 12वीं वालों का जो एग्ज़ाम्स होता है या ग्रेजुएशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम लोग जगह जगह पे जिस तरीके से हम लोगों को समय मिलता है और कोई मित्र हम लोगों का सहयोग करता है, तो बच्चों को हम लोग करियर गाइडेंस का प्रोग्राम करते हैं छोटा छोटा। जैसे किसी दोस्त का कोचिंग क्लास खाली है किसी जगह पे, या फिर उन्होंने बच्चों के लिए, जैसे मैं अपनी किसी भी संस्था की बात कर रहा हूँ, कोई भी संस्था वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ के 10वीं 12वीं के बच्चे पढ़ चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग 10वीं 12वीं के बाद आगे क्या करेंगे। तो उन बच्चों को उचित मार्गदर्शन उनका करने का हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को जैसे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं था कि आपने 10th किया है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपने 12th किया है तो आपको क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। मालिक की दया से हमने जो भी डिसाइड किया, जिस भी तरीके से जूझते लेकिन एक आज सफल काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। तो जो आज की युवा पीढ़ी है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत अच्छा है मैं देख रहा हूँ, और बशर्ते बस यही है कि अगर माता पिता परिवार वाले अगर उस बच्चे पे ध्यान नहीं दें तो कुछ बच्चे अलग रास्ता पकड़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे लेवल पकड़ रहे हैं। तो हमारी बस यही कोशिश है कि बच्चों में शिक्षा को लेकर के, शिक्षा की जो अहमियत है वो साझा किया जाए और उनको किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना है वो भी बताया जाए। और शिक्षा के बाद स्वास्थ्य और आरोग्य का ऑप्शन है। स्वास्थ्य और आरोग्य मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां हैं या कुछ हैं। तो बहुत ज़्यादा तो इस चीज़ों में नहीं, बस हम लोगों से जितना हो सकता है, हमारी टीम में जो डॉक्टर्स की टीम है, जो फार्मासिस्ट लोग हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, वो सभी उनसे हमने बात किया है और वो सभी टीम हमेशा एकाग्र होकर हमारे समाज के लिए खड़ी रहती है कि हम किसी भी वक्त अपने समाज के लिए खड़े हैं। आप जब चाहें तब हम आप लोगों की हेल्प करेंगे दवाइयों के माध्यम से। हमने लगभग साल भर में 2-3 जगह पे या उससे ज़्यादा ही मेडिकल कैंप करते हैं, जिसमें हम हमारे समाज के लोग हों या कोई भी लोग हो, उस मेडिकल कैंप में फ्री दवाइयाँ बांटी जाती है लोगों को। और बहुत सी ऐसी बहुत हाई है, मतलब जिसका चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है, उस मेडिकल कैंप में अगर वो मशीन आई हुई होती है तो उसका चार्ज बहुत मिनिमम से मिनिमम होता है, जिससे कि केवल उस मशीन का खर्च निकल पाए। तो ये सब आप लोगों को बताने का मकसद बस इतना ही है कि आगे जब भी हम मेडिकल कैंप करें या कुछ भी रखें तो आप लोग उसका बेनिफिट लें। ये केवल हमारे समाज वालों के लिए ही किया जाता है। और अगले मुद्दा जो है हमारा, अगले मुद्दे की ओर चलता हूँ।
अगला मुद्दा है वैवाहिक। और आप भी जानते हैं कि आज के डेट में बच्चियों का शादी जल्दी होता नहीं है। जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो पढ़े लिखे देखते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं, बहुत लोग जॉब के हिसाब से देखते हैं, बहुत लोग कि वो कितना सक्षम है वो देख के करते हैं। तो सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना सुझाव है, वो अपने तरीके से अपने लिए लड़का या लड़की देखते हैं। तो हालांकि इस सेक्टर को हमने बिल्कुल ही अलग कर दिया है। और ये जो मैं 10 प्रोफाइल्स बताता हूँ, कहीं ना कहीं ये शायद उन जो मुसीबत है उसमें कुछ आप लोगों का राहत सामग्री साबित हो सकती है। तो आगे का जो 2 मुद्दा है हम उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले अब मैं देखता हूँ कि हमारे किन किन मित्रों ने हमारे साथ जुड़े हैं और अपने कमेंट के माध्यम से वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो ये रहा हमारा फेसबुक लाइव, और देखते हैं इस पे कौन कौन हमारे साथ अब तक जुड़ चुका है और कितने लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं, हम देखते हैं। अब तक काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ़ी चाहूँगा मैं सबके कमेंट का शायद रिप्लाई नहीं दे पाऊँ, फिर भी कोशिश करेंगे कि पूरा कमेंट का रिप्लाई करें। और इस लाइव सेशन में, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लाइव आते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, बहुत से लोगों को, और जिनको पता होता है हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको बताया जाए। और जो भी कमेंट हैं, लोग अपना अपना विचार रखते हैं कमेंट के माध्यम से, तो मैं भी कोशिश करता हूं कि अब उनके सभी लोगों के कमेंट का विचार भी दिया जाए। तो जो दूसरा कमेंट था वो कमेंट ये था, वो दिलीप गुप्ता जी द्वारा कमेंट किया गया है। तो दिलीप जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आज वो हमसे जुड़े हैं। भले वो ग्रुप में रिप्लाई करें या ना करें, लेकिन लाइव आकर के हाय हेलो करके जाते हैं। तो दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका जो सवाल है, आप पहले आप तेरी समाज युवा फाउंडेशन क्या क्या कर रहा है। अच्छा, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि फाउंडेशन क्या क्या कर रहा है। तो शायद जो जो हम काम कर रहे हैं उन्हीं विषय को आज मैं साझा कर रहा हूँ दोस्त, और कोशिश करेंगे कि उन सभी चीज़ों को मिल के हम सफल बनाएं। और अगला जो सवाल आया है कमेंट के माध्यम से, संजीत साहू जी का वो कमेंट आया है, और उन्होंने मैसेज में लिखा है संजीत साहू आसाम से। तो संजीत जी, मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आसाम जैसे शहर से भी लाइव में जुड़े और अपना कीमती समय हम लोगों को दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रिंकी गुप्ता जी का मैसेज आया हुआ है, गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग मैम, थैंक यू। और दिलीप गुप्ता जी मैसेज किए हैं कि वो मुंबई से हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आप नवी मुंबई से ज्वाइन किए हैं। और संजीत जी हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है गुड जॉब। तो थैंक यू संजीत जी। और हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं उड़ीसा से, पंचलाल गुप्ता जी ने, उन्होंने भी कमेंट के माध्यम से अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो पंचलाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे चलते हैं, और आगे चल के अब हम आगे की जो जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी चीज़ें अधूरी रह गई आप लोगों को बताना, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और क्रांति कुमार जी का भी मैसेज आया है, शशि कुमार साहू उड़ीसा कोलाहट्टी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका लाइव सेशन में जुड़ने के लिए क्रांति जी। हम लोग अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम अपना काम आगे कर रहे हैं। तो जो अगला मुद्दा है वो है नारी सशक्तिकरण का। तो चूँकि जो समय चल रहा है आप सब भी देख रहे हैं, आज के जो वक्त है, चाहे महिला हो या पुरुष, कोई किसी में आगे पीछे नहीं है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आज जिस क्षेत्र में पुरुष काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में महिलाएं भी काम कर रहे हैं, यानी आज कोई किसी से कम नहीं है। महिला और पुरुष मिलके दोनों से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। फिर भी
जितना हो सके हम अपनी बहनों को, माताओं को भी अपने प्रोग्राम को लेकर के अपने समाज से जुड़े रहने का, उनसे आशीर्वाद पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबका सहयोग रहा तो वो भी मिलेगा। और जो अगला मुद्दा है आर्थिक यानी फाइनेंस। तो दोस्तों बहुत से हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, बट उनको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है वो पता नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है तो पैसा कैसे कमाया जाए वो, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है अपनी उम्र में और अपने ये काम करते करते। तो इन सभी लोगों के लिए हम लोग साल भर में कोशिश करते हैं 1-2 फाइनेंशियल प्रोग्राम भी किया जाए, जिसमें हम फाइनेंस से जुड़े हुए बंदे जो हमारे पास जो टीम मेंबर्स हैं समाज के ही अपने, जिन्हें फाइनेंस कैसे कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो हमारे समाज के लोगों को बताया जाता है। और ये भी हमने तकरीबन काफ़ी बार किया है। और ये हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि फाइनेंशियल प्रोग्राम करने के लिए, तब तक ये लॉकडाउन का सीज़न आ गया है कुछ कर नहीं सकते उसको लिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि जो प्रॉब्लम है, एक तो शादी, दूसरा नौकरी वाली सेवा है। तो आपको बता दूं, हमारा ये वेबसाइट ऐसा है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जॉब चाहिए होता है, जॉब ढूंढना होता है। हमारे समाज से ही बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हम लोगों को मैसेज करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, देवेंद्र सर मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, घर में ऐसी कंडीशन है, ये है वो है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है वो शेयर करते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। तो उन सभी भाई बंधुओं के लिए हमने अपने वेबसाइट पे जॉब का एक ऐसा सेक्शन शुरू किया हुआ है कि इनको किसी से पूछने की या किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये तेली समाज के वेबसाइट पे आवे, तेली समाज के वेबसाइट पे सेवाएं में जाएंगे, दूसरा ही ऑप्शन है नौकरी सेवा। तो नौकरी सेवा में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उनको फिलअप करना है, उनको किस तरीके का जॉब चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर तरीके का जॉब है, पूरा अपडेटेड वेबसाइट है। और जितने भी बड़े बड़े जॉब्स वाली कंपनीज हैं उन सब का डेटा कलेक्ट करके हमारी वेबसाइट यहाँ पे फेच करती है, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको कहीं और इधर उधर की वेबसाइट पे ढूंढने या सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे बैठे बैठे ही वो सारा डिटेल हमारे वेबसाइट से ही देख ले, समाज के वेबसाइट से ही। तो जो भी समाज के भाई बहन हैं जिनको नौकरी की तलाश है, वो तेली साहू समाज के वेबसाइट पे आकर के नौकरी कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ नहीं, आपके घर से कितने पास में है, कितने दूर में है, वो सारी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं सर्च करके। तो 19 अप्रैल का एक मैसेज आया हुआ है यहाँ पे, सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर फिनटेक प्लेटफॉर्म से, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जावा डेवलपर का, बिग डेटा पे एडटेक का। ये देखिए ये सारे जॉब्स ही हैं, ये हर दिन के हिसाब से ये 20 अप्रैल का पोस्ट किया हुआ जॉब है और ये 19 मार्च का है, यानी कि ये देखिए ये कल का है और ये आज 20 तारीख है। ये 3 जॉब पोस्ट किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये 19 मार्च का है, 8 मार्च का है, 4 मार्च का है, यानी कि जो भी नए नए जॉब्स अवेलेबल हो रहे हैं वो सब कुछ फैच करके यहाँ आप लोगों के साथ रखी जा रही है। और इसके अलावा सदस्यता, जैसे कि बहुत से मित्र भाई लोग मुझे बोलते हैं कि देवेंद्र भाई हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे किया जाए। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग किस तरीके से रजिस्ट्रेशन का ये प्रक्रिया कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग के साथ साझा किया था और आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग देखेंगे। तो और उम्मीद है आप लोग उसको फॉलो करेंगे। और जैसे आपने अगर बाय चांस वो मिस किया हो तो पिछले वीडियो में जा कर के उसका स्टेप बाय स्टेप आप वो वीडियो देख लीजिए। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत या कुछ तकलीफ़ हो रही है तो आप मैसेज के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। हमारी टीम मिल के उसका आप लोगों को जवाब देगी। तो जो अगला है सेवा वो है प्रयोजन। तो प्रयोजन और जो है आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद ही आपको वो सारी चीज़ें हम बता पाएंगे।
और निर्देशिका में आपको बता दें जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि व्यापार जो बिज़नेस है आज के डेट में, चाहे छोटा व्यक्ति है या बड़ा व्यक्ति है, और अपने तेलियों में ज़्यादातर लोग बिज़नेस करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने ये व्यापार का जो प्लेटफॉर्म है वो इसलिए रखा है ना, इस व्यापार में आप जितने भी व्यापारी लोग हैं आप सब खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने व्यापार को यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब आप खुद को भी रजिस्टर करें, आपका जो व्यापार है उस व्यापार को भी रजिस्टर करें। अब मैं आपको उसका फ़ायदा बताता हूँ कि उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। यदि आप अपने व्यवसाय को हमारे वेबसाइट से रजिस्टर करते हैं तो हमारे समाज के जितने भी लोग हैं जो इस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, जो इस वेबसाइट को रोज़ाना चेक करते हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब अपना अपना बिज़नेस यहाँ पे रजिस्टर किए हुए हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि जो हम लोग यहाँ वहाँ से इधर उधर से चीज़ों को लेते हैं, शॉपिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो उसका बेनिफिट कोई और लेता है। अब समझिए मैं यहाँ रहता हूँ, 4 घर छोड़ को ही एक दुकान है, वो मेरे किसी समाज वाले का है। तो वो समाज वाला अगर हमारे वेबसाइट्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसका बिज़नेस हमारे वेबसाइट पे जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के ऑफ़र्स भी होते हैं कि जैसे कोई चीज़ अगर 100 रुपये में मिल रही है, तो अगर आप अपने उस समाज बंधु का यहाँ पे रजिस्टर है, आप बोलेंगे कि मैं समाज से हूँ, आपके समाज से हूँ, मुझे ये सामान चाहिए, तो आपका जो भी टोटल बिल होगा वो कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ % डिस्काउंट आपके उस बिल अमाउंट पे मिले, जो आपको दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। उस समाज का बंदा या बंदी या बंधु जो भी होगा उसको वो बेनिफिट का लाभ मिलेगा। और हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही अपने समाज से जितने भी बिजनेसमैन लोग हों, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग अपना अपना बिज़नेस यहाँ पे रजिस्टर करें और हमारे समाज का पैसा समाज में ही घूमे। इससे समाज की ही तरक्की होगी, समाज के लोगों की ही बढ़ोतरी होगी। तो इस तरीके का काम हम लोग कोशिश कर रहे हैं और वो आप लोगों के माध्यम से ही होगा। और अगला है व्यक्तिगत, मतलब ये मैंने आपको भी बिज़नेस का बताया, व्यक्तिगत यानी कि एक दूसरे को कैसे जाना जाए। और चौथा जो तीसरा ऑप्शन है वो है संस्था। अब संस्था का भी हम लोग रजिस्ट्रेशन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे इस तकरीबन पूरे इंडिया में लगभग 40 से 50 या उससे अधिक संस्थाएं काम करती हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे भी काम करती है। और मैंने जितना सुना है केवल मुंबई में ही जो सक्रिय संस्थाएं हैं, तकरीबन 25 संस्थाएं हैं केवल मुंबई की, जो तेली समाज है। और इसमें जो मतलब बोल सकते हैं आप प्योर तेली जो हैं, केवल वो संस्थाओं की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मराठी तेली और अदर तेली भी हैं जिनकी संस्थाओं से उतना मैं रूबरू नहीं हूँ। कुछ ही संस्थाएं हैं जो मराठी तेली का जिनके साथ हमारी टीम और हम रूबरू हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको एक परफेक्ट आंकड़ा नहीं बता पाऊँगा कितनी संस्थाएं हैं, लेकिन मैं उन सभी संस्थाओं से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप सभी भी हम लोगों के साथ जुड़ के आपके एरिया के, आपके क्षेत्र के लोगों का फ़ायदा चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। और ये फ़ायदा सभी समाज बंधुओं के लिए, किसी एक के लिए नहीं है, ये सब समाज के लोगों के लिए है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब भी आगे आएँ और अपने अपने क्षेत्र के लोगों को इसका बेनिफिट लेने का अवसर प्रदान करें। और आगे चलते हैं। आगे हमने ऑप्शन दिया है कार्यक्रम। तो ये बता दें जैसे कि जितने भी संस्थाएं हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी कि अगर वो लोग कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी इवेंट कर रहे हैं किसी भी दिन, तो वो लोग अपने उस प्रोग्राम का विवरण यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। चाहे प्रोग्राम मैं करूँ या कोई भी संस्था करे, वो अपने प्रोग्राम का विवरण यहाँ पे दे सकता है। इससे क्या होगा ना कि इस वेबसाइट से जुड़े हुए, अपने संस्था से जुड़े हुए या फिर अपने समाज से जुड़े हुए जितने भी भाई बंधु होंगे जो इस वेबसाइट से एक्टिव होंगे, वो प्रोग्राम का डिटेल देख सकेंगे और वो आसपास के लोग जो भी होंगे उस प्रोग्राम में पहुंचेंगे और वो आपका ही प्रोग्राम होगा तो वो आराम से सफल होगा। और चूँकि ये समाज की चीज़ें हैं, समाज का प्रोग्राम होगा, तो हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो वो अच्छा हो, अच्छे से सफल हो। सबका अपना अपना तरीका है प्रोग्राम करने का, तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि सबका प्रोग्राम अच्छे से सफल हो। और हमने यहाँ पे एक समाचार का भी ऑप्शन रखा हुआ है कि जैसे हमारे समाज के लोग जो भी काम करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उस संस्था का खबर
वेबसाइट्स पे आती है, उस संस्था का खबर अखबार में छपता है, प्रोग्राम कब होने वाला है वो सारी चीज़ें अखबार में छपती है। तो उसका चाहे प्रिंट आउट निकाल के हम यहाँ पे पोस्ट करें या फिर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कैसे दिखा सकते हैं, वो सारी चीज़ों का भी सिस्टम रखा गया है। और जैसे हमारे बहुत से दिग्गज लोग हैं, बहुत से बड़े जो भी भामाशाह हम कहते हैं, जो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत दान पुण्य का भी काम करते हैं, तो हमने वहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन रखा है सामाजिक दान का। वो दान हम इसलिए लेते हैं ताकि हम समाज बंधुओं को किस तरीके से और ज़्यादा फैसिलिटी दे सकें, और उम्मीद भी करते हैं कि हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं किस तरीके से हमारे समाज को जोड़ के रखा जाए और हमारे समाज को कैसे आगे लेके जाया जाए। तो जिस भी भाई बंधु मैं अपने समाज को देने के लिए कुछ भी, चाहे 1 रुपया 2 रुपया, जो भी आप जो भी सक्षम हैं, तो जो भी आप देना चाहें अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। आपका बहुत स्वागत है। और ये थी हमारे वेबसाइट की कहानी, और बहुत जल्द मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग किस किस तरीके से काम करेंगे। ये देखिए बहुत से संस्थाएं हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर हैं, जिनका डिटेल आप देख सकते हैं। जो 3-4 संस्थाएं मेरे सामने यहाँ समक्ष लाई हैं, तो बहुत जल्द मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और वेबसाइट पे मैं धीरे धीरे अब स्क्रॉल करके नीचे चल रहा हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अलावा भी यदि कोई अगर हम लोगों के पास ऑप्शन है जिससे हम आप लोगों की सहायता करेंगे तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग हमने सभी चीज़ आपके साथ शेयर कर ली है। और जो सामाजिक दान की जो हम बात कर रहे थे, तो सामाजिक दान में देखिए 2 प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने आए थे। नाला सोपारा गर्ल्स फॉल्स ऑफ 7 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब 7वें माले से कोई लड़की गिर रही थी, उसका कंडीशन बहुत ख़राब था, तो उसके हेल्प करने के लिए हमने लोगों से ये सामाजिक दान लिया था और उसके घर वालों को वो पैसा दे के वो बच्ची का ट्रीटमेंट वगैरह कराया गया था। और दूसरा ये है मन विचलित और दहलाने वाला हाथ, मतलब कुछ ऐसे हादसे कभी कभी हो जाते हैं ज़िंदगी में जो हम नहीं चाहते हैं, जिनके चाहे वो मतलब पुरुष हो या परिवार का कोई सदस्य हो, जिसके बाद घर में कोई कमाने वाला या फिर कोई बीमारियां ऐसी होती है जिसके लिए हम सक्षम नहीं होते कि हम कुछ कर पाएँ या कुछ नहीं। तो आप लोगों के सामाजिक दान का जो भी पैसा आता है हम लोग उन चीज़ों में लोगों की मदद करने में लगाते हैं। तो वो जो भी होगा जिसके लिए भी हम मदद करेंगे, सीधी बात है वो ज़िंदगी भर आप लोगों का ये दान और आप लोगों के इस सराहनीय काम के लिए वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि उससे किसी के पिता की, किसी के भाई की, किसी की बच्चे की जान बचती है। तो वो ज़िंदगी भर आप लोगों को आशीर्वाद ही देगा और हमारे समाज से हमेशा सदैव जुड़ा रहेगा और अपना आशीर्वाद देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे नीचे हमारे वेबसाइट पे हमने एंथम रखा हुआ है, और अपने समाज का ऐप तेली साहू समाज फाउंडेशन, तेली समाज युवा फाउंडेशन का ऐप भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और जिन भी भाई बंधुओं को कुछ भी अगर डोनेशन वगैरह लग रहा है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं, आप लोग कुछ डोनेट वगैरह करना चाहें तो आप लोग बैक ऑफ कर सकते हैं और उसका स्वागत किया जाएगा। और हमने यहाँ पे एक ऑप्शन रखा है संपर्क करें, गेट इन टच, जिसको हम ये कह सकते हैं कि हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप लोग डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो ये था हमारे वेबसाइट का एक छोटा सा विवरण, और कोशिश करेंगे हम कि हमारे समाज के जो भी मान्यवर लोग हैं उनको धीरे धीरे आप लोगों के साथ लाइव पे बात कराएं, या जिस भी तरीके से जुड़े हैं उन्हें आप लोगों के सामने रूबरू करवाने की कोशिश रहेगी हम लोगों की। तो इसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, चूँकि मैंने काफ़ी समय आप लोगों का ले लिया है, शायद आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, तो जो 10 प्रोफाइल्स हैं सबके TS ID अवेलेबल हैं, उस पर चलते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं कमेंट देख लेता हूँ किसने क्या क्या कमेंट किया है।
तो जो हमारी टीम है, हमारी टीम से तेली समाज युवा फाउंडेशन की टीम जो है वो सभी लोगों को धन्यवाद कर रही है, और मैं स्वयं यहाँ पे बैठ के आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। हमारे मित्र हैं, मित्र नहीं, आसाम से शायद क्रांति कुमार जी ने एक सवाल पूछा है, और इस फाउंडेशन का मकसद क्या है। तो दोस्तों, इस फाउंडेशन का मकसद बहुत साफ़ है कि किस तरीके से हमारे समाज के सभी बंधुओं को एकत्रित किया जाए, कैसे साथ में लाया जाए, कैसे हमारा समाज तरक्की कर सकता है, वो बिना आप लोगों के जुड़े हुए, बिना आप लोगों के सहयोग से मुमकिन नहीं है। हम लोग जितना हो पा रहा है, जितना हो सक रहा है कर रहे हैं, बशर्ते आप सब लोगों की बहुत ज़रूरत है। आप सब भी आगे आएँ, अपने भाई बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को कहें कि समाज से जुड़े रहें। तो उम्मीद है कि क्रांति जी को उनका जवाब मिल गया होगा, और यदि नहीं मिला होगा तो मैं कमेंट में भी आपको बता दूंगा। और वैसे मेरी टीम अवेलेबल है, जो मैसेज कर रहे हैं उन सबको रिप्लाई किया जा रहा है। और आपसे बस यही गुजारिश है क्रांति जी, आप चूँकि आसाम से हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि आपसे जुड़े हुए हमारे आसाम में जितने भी भाई बहनें रहते हैं, आपके माध्यम से उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और समाज से किस तरीके से जुड़े रहना है, उन लोगों को भी मौका मिले समाज से जुड़ने का। अब मैं जो हमारा मेन मकसद है, आप सबके साथ जो हम 10 प्रोफाइल्स शेयर करते हैं शादी के लिए लड़के लड़कियों का, तो उस पे आते हैं। और आप लोगों को बताता हूँ अब कि आज का जो सबसे पहला TS ID है वो है TS252457। तो ये TS ID किसका है मैं आप लोगों को बताता हूँ और इसका डिटेल देता हूँ। ये TS ID है अनिल गुप्ता जी का। अनिल गुप्ता जी के बारे में आपको बता देता हूँ। अनिल गुप्ता जी के पिता का नाम है हीरालाल साहू। अनिल जी का डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1990। इनकी हाइट है 5 फुट 6 इंच। इन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री ली हुई है और पेशे से ये फाइनेंस प्रोफेशनल है। तो कहीं ना कहीं अनिल गुप्ता जी भी मेरे ख्याल से लोगों को पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे नहीं, शायद ये भी उसी फील्ड में है, ये भी हेल्प करते हैं लोगों को। और अनिल जी न्यू दिल्ली से हैं, ये दिल्ली में ही रहते हैं। और अगला TS ID है TS251046। इनका नाम है प्रदीप गुप्ता और इनके पिताजी का नाम है नंदलाल विपत गुप्ता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 1986। इनकी हाइट है 5 फुट 7 इंच। और आपको बता दूं दोस्तों, एजुकेशन में इन्होंने M फार्मा किया है, PGD इन बिज़नेस किया हुआ है और प्रोफेशन से ये एक साइंटिस्ट हैं। और प्रदीप जी एरोली में मुंबई में रहते हैं। और चूँकि मैं प्रदीप जी को पर्सनली जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपने समाज को, जो भी हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं मेडिकल कैंप वगैरह, उसमें प्रदीप जी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और आगे चलते हैं अगले प्रोफाइल की ओर। अगला प्रोफाइल का TS ID है TS252436। इनका नाम है संतोष झब्बूलाल गुप्ता। इनके पिताजी का नाम है झब्बूलाल गुप्ता। और इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1983। इनकी हाइट है 6 फीट। इन्होंने बैचलर इन इंजीनियरिंग की स्टडी की हुई है। पेशे से ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं। और संतोष जी अकोला मुंबई में रहते हैं। तो जिनको भी संतोष जी की प्रोफाइल पसंद आई हो, वो बेझिझक होकर के संतोष जी से संपर्क कर सकता है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इनके TS ID के माध्यम से इनका डिटेल ले सकता है। अब चौथी प्रोफाइल की ओर चलता हूँ। चौथा प्रोफाइल है पुष्पलता गुप्ता जी का। इनके पिताजी का नाम है गोपाल दास गुप्ता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1985। इनकी हाइट है 5 फीट। इनका एजुकेशन है मास्टर इन साइंस और पेशे से ये एक टीचर हैं, शिक्षिका हैं। और ये चेंबूर मुंबई से बिलोंग करती हैं। तो अगली प्रोफाइल की ओर चलते हैं। अगला प्रोफाइल है हरिओम शाह जी का। इनके पिताजी का नाम है बाजीनाथ प्रसाद।
इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1992। इनकी हाइट है 5 फीट 9 इंच। इनका एजुकेशन है बैचलर इन कॉमर्स और पेशे से ये एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं और ये मुंबई में रहते हैं। तो जिनको भी हरिओम शाह जी का ये प्रोफाइल पसंद आया हो, आप इनके TS ID TS251892 पे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इनका डिटेल ले सकते हैं। और जो हमारा अगला प्रोफाइल है अभिषेक गुप्ता का, तो अभिषेक गुप्ता जी के पिताजी का नाम है भोलानाथ गुप्ता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 तारीख 9वां महीना 1992। इन्होंने बैचलर इन साइंस की एजुकेशन की हुई है और अभिषेक जी मुंबई से बिलोंग करते हैं। अभिषेक जी का TS ID आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, TS254285। अब अगले प्रोफाइल की ओर चलते हैं और अगला प्रोफाइल है ममता गुप्ता जी का। इनका TS ID है TS251094। ममता जी के पिताजी का नाम है जवाहर प्रसाद और डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1994। इनकी हाइट है 5 फीट 1 इंच। इन्होंने एजुकेशन की है बैचलर इन आर्ट्स में और ममता जी अभी जॉब देख रही हैं और ये थाने मुंबई में रहती हैं। तो जिन भी भाई बंधु को ये प्रोफाइल पसंद आई हो वो इनके TS ID के माध्यम से इनका डिटेल ले सकता है। मैं 8वें प्रोफाइल की ओर चलता हूँ। 8वां प्रोफाइल है सूरज गुप्ता जी का और इनके पिताजी का नाम है ओम प्रकाश साहू। इनका डेट ऑफ बर्थ है 27 तारीख 9वां महीना 1991 और सूरज जी की हाइट है 5 फीट 7 इंच। इन्होंने पढ़ाई की है बैचलर इन साइंस। पेशे से ये एक फार्मासिस्ट हैं और सूरज जी कल्याण मुंबई से हैं। तो जिनको भी सूरज जी का डिटेल चाहिए हो इनके TS ID TS254291 पे संपर्क करें। और अगले प्रोफाइल की ओर चलते हैं। अगला प्रोफाइल जो है वो है अनीता राठौड़ जी का। इनके पिताजी का नाम है चंदालाल राठौड़। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1986। इनकी हाइट है 5 फुट 7 इंच। इन्होंने एजुकेशन मैनेजमेंट डिग्री ली हुई है। पेशे से ये एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है और अनीता जी का TS ID है TS251049। तो जिनको भी अनीता जी का प्रोफाइल पसंद आया हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ये TS ID बता करके इनका संपूर्ण डिटेल आप ले सकते हैं। मैं अपने अंतिम प्रोफाइल की ओर चलता हूँ। अंतिम प्रोफाइल का TS ID है TS254284 और इनका नाम है निशा गुप्ता। इनके पिताजी का नाम है मूलचंद गुप्ता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1994। इनकी हाइट है 5 फीट और पेशे से ये एक ब्यूटिशियन है। और निशा जी अभी हाल फ़िलहाल में मुंबई में रह रही हैं और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो जिनको भी जिन भी भाइयों को निशा जी का प्रोफाइल पसंद आया हो इनका TS ID मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, TS254284। इस TS ID के माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और आज का प्रोफाइल समाप्त होता है। मैं कल या जब भी आऊँगा फिर से आप लोगों के लिए 10 प्रोफाइल शेयर करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग लाइव आकर के जो भी प्रोफाइल्स का डिटेल आप लोगों को दे रहे हैं आप लोग हमारे शादी के वेबसाइट पे जुड़ भी रहे होंगे, रजिस्टर भी कर रहे हैं और इसी तरीके से प्रोफाइल्स को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाज का एंथम है वो आप लोग ज़रूर सुने, खुद भी सुने, घर पे भी सुनाएं और अपने भाइयों मित्रों के साथ भी शेयर करें। और जो मेरा अंतिम लाइन होता है जैसे हर वीडियोस में वो कहना चाहूँगा, वो हम लोगों का टैगलाइन है, तेली है हम में है दम। तो यही नारा आप भी लगाएं और इस वीडियो को शेयर करें, इस पेज को लाइक करें और जो भी आपके मन में सवाल हैं कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।